मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 का परीक्षा परिणाम शुक्रवार देर शाम घोषित हो गया। इसमें खास बात ये रही कि इस परीक्षा परिणाम में गुना से शिवहरे कोचिंग के 2 युवाओं ने बाजी मारी, जिसमें दिव्यांशु शिवहरे ने पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश ही नहीं गुना का भी नाम रोशन किया। वहीं दूसरे छात्र प्रहलाद सिंह जाट ने अधीनस्थ लेख सेवा अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। दोनों ने ही अपनी सफलता का श्रेय कोचिंग संचालक मुकेश शिवहरे को दिया है। बता दें कि गुना में सीटीआई पद पर सेवा दे रहे देवांशु शिवहरे ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। वह श्योपुर जिले के विजयपुर निवासी हैं। उनका ये चौथा प्रयास था। दूसरे प्रयास में 2022 की परीक्षा में वाणिज्यिक कर निरीक्षक चुने गए थे। MPPSC की तैयारी शिवहरे कोचिंग संचालक महेश शिवहरे के दर्शन लिया। इसके बाद इंटरव्यू में भी शिवहरे कोचिंग के महेश शिवहरे के मार्गदर्शन में तैयारी कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। गुना के करीब चौरौल ग्राम से संबंधित एक सामान्य परिवार से उनके पिता दिलीप सिंह जाट रिटायर्ड पुलिसकर्मी, वहीं माता गुड्डीबाई सामान्य गृहिणी हैं। बड़े भाई पुष्पेंद्र सिंह जाट के विश्वास और शिवहरे कोचिंग के महेश शिवहरे सर के मार्गदर्शन में उन्होंने MPPSC 2024 में अधीनस्थ लेख सेवा के पद पर सफलता प्राप्त की। मैं आपका देवांशु शिवहरे। आज MPPSC 2024 का रिजल्ट आया है, जिसमें आपने पूरे प्रदेश भर में फर्स्ट रैंक हासिल की। कैसा लग रहा है? अभी तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। अभी तो वो रिजल्ट देख लूँ, कॉलिंग बंद हो जाए, मतलब थोड़ा जब एकांत में होगा तो शायद रियलाइजेशन होगा उस चीज़ का। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी सरप्राइज है। इतना बड़ा पद और फर्स्ट रैंक कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि इतने समय से लगभग 2020 से मैं इसको टारगेट करके तैयारी चालू करी थी, तो लग रहा है कि हाँ अब एक ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट बार बड़ा पद मिल नहीं पाया था। तो एक मेहनत करने का अंदर से लगा रहता था कि करनी है, लेकिन अब थोड़ा रिलैक्स करूँगा। किस तरीके से तैयारी की थी? जी, पहले तो मैंने कोविड टाइम में चालू तैयारी कर दी थी अपनी। कोविड में क्योंकि घर पर थे, कॉलेज उस समय बंद चल रहे थे, तो कोविड टाइम तैयारी चालू करी, सेल्फ स्टडी। उसके बाद जब इंदौर को कॉलेज दोबारा खुले तो उस समय मयंक तिवारी 2018 में सिलेक्ट हुए थे, DSC बने थे 4th रैंक के साथ। तो वो मेरे रूम हॉस्टल में रहते थे उस समय, तो उनसे काफ़ी गाइडेंस मिला। उसके बाद उनकी जो कोचिंग थी विकल्प में टेस्ट सीरीज देता रहा। उसके बाद फिर गुना में जो शिवहरे सर हैं उनसे काफ़ी गाइडेंस मिला। स्पेशली जो 2024 में जो मेरा भी सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट रैंक पर, तो उसका क्रेडिट उन्हें जाता है, क्योंकि 22 में मेरे इंटरव्यू मार्क्स कम थे और 24 में मैं एकदम डीमोटिवेटेड था। ऐसा लगता था कि इंटरव्यू में मेरे नंबर कभी आएंगे नहीं, लेकिन सर के कारण उसमें नंबर भी आए। और उससे पहले ही मेरी उनसे जो बातें होती रहती थी मेंस प्री को लेकर, तो सब कुछ अच्छा था। रैंक 1 है तो सर का योगदान है, महेश सर का। सबका एक ड्रीम होता है जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारियां करते हैं कि मैं इस पद को हासिल करूं, तो आपका किस पद को हासिल करने का ड्रीम था? ड्रीम तो डेफिनेटली डिप्टी कलेक्टर ही था स्टार्टिंग से, लेकिन जब पिछली बार CTI बना तो डिप्टी कलेक्टर पाना ज़्यादा मुश्किल लगने लगा। पहले तो लगता भी था शायद हो जाए, लेकिन जब रिज़ल्ट आया 22 का, थोड़ा हम रियलाइजेशन होता है किसी चीज़ों का। कि हमेशा लगता था कि इंटरव्यू मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, पर इतना आसान कुछ होता नहीं है बिना गाइडेंस के। तो अब लग रहा है कि हाँ, जो चाहता वो हो गया, और वो भी बेस्ट वे में, बिकॉज रैंक 1 है। इसलिए देखा जाता है कि बड़ा पद हासिल करने के लिए लोग बड़े शहर की ओर भागते हैं। कई युवा बड़े शहर की ओर कूच करते हैं, लेकिन गुना जैसी सिटी में रह कर के आपने पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। श्रेय किसको देंगे और किस तरीके से आपको लगा कि यहाँ माहौल ठीक है? देखिए, उसका एक कारण है कि जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जो बड़े शहर हैं, उनमें कई बार मल्टीपल ऑप्शन की वजह से हमें भटका हो सकता है। क्योंकि मैंने इंदौर में रहकर भी तैयारी करी है कॉलेज के दौरान, उसके बाद कुछ साल तक, और फिर मैं भी गुना में भी हूँ। और बेसिकली सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हुआ है सर से, तो उस कारण से इनसे संबंध रहा। उन्हें अपने एक्सपीरियंस बताए हुए अपने एग्ज़ाम्स को लेकर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शहर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो टीचर से हम गाइडेंस ले रहे हैं वो टीचर कितना एक्सपीरियंस है। कई बार जो व्यक्ति इंटरव्यू बोर्ड में कभी गया ही नहीं, वो कैसे इंटरव्यू बारे बता सकता है? सीधी सी बात है। तो सर के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस था मल्टीपल प्री मेंस और खासकर इंटरव्यू को लेकर। तो उनके एक्सपीरियंस से वो जो कुछ सिखा सकते थे, पिछले जब से मैं गुना में आया हूँ लगातार उनसे संपर्क में हूँ। एक डेढ़ घंटा हम बैठा करते थे सिर्फ मेरे इंटरव्यू डिस्कशन के लिए। ऐसा नहीं कि कोई जनरल क्लास थी इंटरव्यू को लेकर, सिर्फ मेरा डेप डिस्कस होता था, और उसके कारण इस बार अच्छे नंबर हैं और इस कारण रैंक 1 है।